हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो अब तक हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सारा देख लिया है। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन में व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, राइट, image formation by concave mirror and concave mirror, and numericals based on mirror formula, magnification formula, right। So अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है जब लाइट एंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। yes, we all know light doesn't require any medium to travel, but still we all are having air around us, right? We are having air around us, we are having water, we are having different transparent media like glass. So light travel in all these media, right? लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, लाइट वाटर में भी ट्रैवल करती है, लाइट एयर में भी ट्रैवल करती है। लाइट डिफरेंट मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया में ट्रैवल कर सकती है, राइट। लेकिन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया में लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उतनी ही एयर में कंसीडर की जाती है, क्योंकि डिफरेंस इन स्पीड इन द टू मीडिया मीनिंग वैक्यूम एंड एयर इज़ वेरी नेग्लिजिबल, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स इज़ वेरी नेग्लिजिबल। लाइट जितनी स्पीड से वैक्यूम में ट्रैवल करती है ऑलमोस्ट उतनी ही स्पीड से एयर में करती है। हालांकि थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन वो फ़र्क इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, उसको नेग्लिजिबल लेते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल स्पीड कंसीडर की जाती है लाइट की वैक्यूम में और एयर में। तो लाइट की स्पीड अगर एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसीडर होती है, तो ग्लास में उसकी वो कुछ और है, वाटर में कुछ और है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट स्पीड होती है। एयर में अलग होती है, वाटर में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है। तो जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, वो मीडियम रेयरर कहलाता है इन कंपैरिजन टू दैट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेसर, ठीक है। तो जिस डेंसर और रेयरर दो मीडियम होते हैं, डेंसर और रेयरर, राइट। अब दोनों मीडियम, डेंसर और रेयरर क्या होते हैं मीडियम? देखो, डेंसर कोई भी मीडियम किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में है। मतलब जब हम कंपेयर करेंगे दो मीडियम को, तभी हम कह सकते हैं कि कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर है। अदरवाइज हम ऐसे ही सिंगल मीडियम को डेंसर या रेयरर नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंपैरेटिव टर्म्स है। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर हम कहें कि कोई इंसान किसी से ताकतवर है या कमज़ोर, तो किसी को ताकतवर या कमज़ोर किसी दूसरे इंसान के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से अगर ताकतवर हूँ तो कईयों से कमज़ोर भी होऊंगा। तो मैं किससे ताकतवर हूँ, किससे कमज़ोर हूँ, ये डिपेंड करता है मैं किससे अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक मीडियम जिसके अंदर स्पीड की कुछ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है कुछ, वो मीडियम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर है या रेयरर जब पता चलेगा जब हमें वो दूसरा मीडियम पता चल जाए कि दूसरा मीडियम कौन सा है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। अगर किसी दो मीडियम को कंपेयर करते हैं तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है उसको रेयरर, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है उसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। जब दो मीडियम किसी एक इंटरफेस से सेपरेटेड होते हैं, तो लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब एंटर करती है, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, राइट। वो अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेती है, उसके पाथ में कुछ डेविएशन आ जाता है, राइट। अब वो डेविएशन भी डिपेंड करता है कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में। सपोज फॉर एग्जांपल, ये दिस इज एन इंटरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया विच इज़ एयर एंड वाटर, राइट, एयर एंड वाटर। एंड वी नो कि एयर के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वैक्यूम के बाद, ठीक है। हर मीडियम के कंपैरिजन में एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है आफ्टर वैक्यूम। सो इसमें ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये कम होगी, इसके अंदर वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, राइट। ये वाटर है, तो वाटर में स्पीड, जब लाइट रे इंसिडेंट होगी इस इंटरफेस पे, जब लाइट रे इस इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो कोई भी लाइट रे जब इंटरफेस पे, ऐसे इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है जो किसी दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट कर रहा हो, तो वो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये नॉर्मल बनेगा, राइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो लाइट जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, राइट, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बड़ा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी। ये रेयरर मीडियम है, राइट, ये रेयरर मीडियम है और ये कैसा है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जाएगी तो ऐसा ही होगा कि वो हमेशा बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर इसका उल्टा हो, यानी किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयरर मीडियम में लाइट एंटर करे तो लाइट बैंड होगी, उसका अपना पाथ चेंज करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सपोज ये इंटरफेस है विच सेपरेट्स दिस ग्लास एंड एयर, ठीक है। ग्लास और एयर दो मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ग्लास है दूसरा एयर है। लाइट इस तरह इंसिडेंट होती है इंटरफेस पे, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनता है, ठीक है। इस नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जब भी लाइट जाती है रेयरर से डेंसर जाती है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है ना। लाइट बेंट होगी, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये चीज़ याद रखनी है, राइट। ये पहली बात हो गई, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि जब भी लाइट जाएगी डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और लाइट बेंड होगी किस तरह, लाइट रे बेंड्स डेंसर टू रेयर जाइए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बातें याद रखनी है भाई, ठीक। तो ये तो बात हो गई रेयरर डेंसर मीडियम की, और लाइट किस तरह बैंड करती है, किस तरह बैंड होती है किस मीडियम से किस मीडियम पे जाने में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक तो मैंने ये रे डायग्राम बनाया ये, और एक मैंने इससे पहले वाला रे डायग्राम बनाया वो। तो ये दोनों रे डायग्राम और ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, 1 और 2, ये दोनों नोट्स में लिखने हैं, ये दोनों आपको नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कुछ इस तरह होगी, स्लैब जैसे सिल्ली कहते हैं, कांच की एक स्लैब है, ठीक। इससे जब रिफ्रैक्शन होगा लाइट का तो किस तरह होगा, देखो लाइट के लिए दो इंटरफेस है, एक इंटरफेस ये है जो एयर और ग्लास को सेपरेट कर रही है, इसी तरह एक इंटरफेस ये है जो फिर ग्लास और एयर को सेपरेट कर रही है, राइट। सो ये जो यहाँ पे है एयर है, ये एयर क्या हो गया, ये एयर हो गया आपका रेयरर मीडियम, और ये क्या है, ग्लास है, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। और ये फिर एयर है, ये क्या हो गया, फिर से हो गया रेयरर मीडियम, ठीक। एयर ग्लास एयर, राइट। नाउ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनेगा, जब भी लाइट किसी इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है तो एक नॉर्मल बनता है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता है, ठीक है। अब रेयर टू डेंसर जब लाइट जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड अगेन इट फाइंड्स एन इंटरफेस, राइट। सो हेयर अगेन वील ड्रॉ ए नॉर्मल, ठीक, एक और नॉर्मल यहाँ बनेगा। नाउ इन दिस केस, नाउ ग्लास द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर।
अब की बार जो है इसमें ग्लास से एयर में जा रही है लाइट, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ऐसे जाएगी, राइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों जा रही है, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो यहाँ पे देखना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा 1, राइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नंबर 1 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 1 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नंबर 2 है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है, राइट। तो ये जो लाइट रे है ये पैरेलल होती है किसके, उस ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट के जिसके अलोंग लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, अगर यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब ना होती तो, राइट। ये जो है ये पाथ है ओरिजिनल पाथ लाइट का, इसके ये अलोंग लाइट ट्रैवल करती है, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो इसका ओरिजिनल पाथ तो यही है, ठीक है। लेकिन अगर ग्लास स्लैब बीच में आई तो क्या हुआ, इस तरह रिफ्रैक्शन हुआ 2 बार, ठीक है, एक बार इस इंटरफेस पे और एक बार इस इंटरफेस पे। तो ये जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे, ये लाइट रे इमर्जेंट रे कहलाती है। ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, राइट। और ये वाली जो हो गई ये हो गई इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है, ये इमर्जेंट रे है। ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ये है और इमर्जेंट रे ये है, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन आ जाएगी तो कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो और एक ज्योमेट्री याद रखना ये कि मतलब हमेशा ऐसा होता है, देखो अगर हम यहाँ देखें ये और ये लाइट रे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, ये हमेशा होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, ये हमेशा होगा, ठीक है। और बाकी तो हमें पता ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 जो है वो किससे बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा, is greater than angle of refraction 1 and angle of incidence 2 is always less than angle of refraction 2। ये तो हमें पहले से ही मालूम है, ये तो हमने बता दिया था कि जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, जब भी डेंसर से रेयरर में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ तक बात हो गई क्लियर। ये इस तरह से हमें ड्रॉ करना है रे डायग्राम इसका अपनी नोटबुक में। और 2 बातें ध्यान रखनी है कि इमर्जेंट रे क्या होती है और लेटरल शिफ्ट क्या होता है। लेटरल शिफ्ट क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल path of incident ray and the emergent ray when light refracts through a rectangular glass slab, rectangular ग्लास स्लैब। ये क्लियर हो गया। दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये डी है लेटरल शिफ्ट, ये है, राइट। नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? हमें पता है कि जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं, ठीक है।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला जो लॉ है वो कुछ सिमिलर है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई in the same plane, at the point of incidence, all lie at the in the same plane at the point of incidence. Point of incidence lie on the interface which separates the two media, right। ये सेकेंड लॉ क्या होगा? सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, राइट। ये सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो या स्नेल्स लॉ बोलो, एक ही चीज़ है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is the ratio of sine of angle of incidence to the angle of refraction, is always a constant, क्या मतलब? Sine of angle of incidence is this upon sine of angle of refraction is this, right। this is always equal to a constant, meaning ये हमेशा constant रहेगा, लेकिन किसके लिए? for the given pair of media, for a given pair of media, किसी एक फिक्स पेयर ऑफ मीडियम के लिए। अगर कोई दूसरे मीडियम कंसीडर कर लिया आपने तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा रेशो, ठीक है। लेकिन अगर एक ही सेम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ग्लास और वाटर की बात कर रहे हैं, तो ग्लास और वाटर के कंपैरिजन में ये वाला जो रेशो आएगा साइन आई और साइन आर, वो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर लाइट किसी एक मतलब ग्लास से वाटर में जा रही है तो हमेशा ग्लास से वाटर में जाने पे जो लाइट जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी वो इस तरह बनाएगी कि ये वाला रेशियो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज दिस साइन? SIN, दिस इज a trigonometric ratio we'll discuss in our trigonometry in our mathematics class, right। हम मैथ्स की क्लास जब लेंगे, मैथ्स की क्लास जब हम करेंगे तो मैथ्स की क्लास में हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमें ये साइन कॉस टैन ये सब मिलेगा, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम उसको ये है, इसकी डिटेल्स हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक बात याद रखने की आपके लिए यही है कि आपको ये लॉ याद रखना है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एक कांस्टेंट होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है किसी एक फिक्स पेयर ऑफ मीडिया के लिए, राइट। यस, वन मोर थिंग, ये जो लाइट है ना, ये लाइट भी एक ही कलर की कंसीडर होगी। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, राइट। तो हर कलर की लाइट की अलग स्पीड होती है हर मीडियम में, ठीक है। जैसे वाटर में अगर हम डिफरेंट 7 कलर्स की लाइट को देखें तो हर कलर की लाइट की स्पीड वाटर में अलग अलग होगी, इसी तरह एयर में अलग अलग होगी, इस तरह हर डिफरेंट मीडिया में अलग अलग होगी। तो हम किसी एक कलर ऑफ लाइट को कंसीडर करेंगे, यानी एक फिक्स कलर ऑफ लाइट के लिए और एक फिक्स पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये फिक्स है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, इज ऑलवेज ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। गिवन कलर ऑफ लाइट, राइट। सही है भाई, तो ये हो गया। Yes, now we are moving to our next topic, which is refractive index. What is refractive index? See, suppose we are having a light ray which is initially traveling in medium 1 and after incidenting on this interface it enters in the medium, another medium which is medium 2.
right? Suppose v1 is the speed of light in this medium, right, and v2 is the speed of light in this medium, medium 2, right? What is now its refractive index is it is the ratio of speeds of light in the two media, जिसमें सपोज अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 फाइंड करना है, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस 2 1 और 2 1. So how we have to read it? It is refractive index of medium 2 with respect to 1, right? It is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So ये तो नोटेशन है, ये इस तरह डिनोट करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कैसे डिनोट किया जाएगा. नाउ ये होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to speed of light in medium 2. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, and this is for a fixed color of light, right? सेम कलर ऑफ लाइट के लिए, ठीक है. अगर कलर ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा मामला, मतलब ये रेशियो चेंज हो जाएंगे क्योंकि उस कलर के लिए डिफरेंट स्पीड होगी, राइट? किसी एक फिक्स कलर के किसी एक फिक्स कलर ऑफ लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके अंदर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता नहीं है, डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा नहीं आता करके, इस पर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है. मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, उसके बाद इसमें से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, दूसरी पूछी होगी नहीं. किसी एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन होगी और दूसरे मीडियम में आपसे पूछी होगी. नाउ अगर सिर्फ सिंगल मीडियम की बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ओनली वन मीडियम, लेट अस सपोज व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मीडियम, only single medium, if we have to consider only single medium, then what is the refractive index of that particular medium? And in that case we find out the ratio by using the speed of light in vacuum or air, right? वैक्यूम में या एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, सपोज ये ग्लास है, राइट? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर ऊपर आएगा और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे आएगा, इन ग्लास, राइट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे आएगा डिनोमिनेटर में. तो ये ग्लास की जगह कोई भी मीडियम हो सकता है, तो हम जनरल इसको ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, यानी एम लिख देंगे, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा इन मीडियम, और उसको हम डिनोट करते हैं वी से, वेलोसिटी को. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को वी से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी से डिनोट करते हैं. सी की वैल्यू हमें पता है, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? सी अपॉन वी. वी इज़ व्हाट? वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर मीडियम, इन ग्लास और इन एनी जनरल मीडियम. तो ये हो गया सी अपॉन वी. सी की वैल्यू हमें मालूम है, वी की वैल्यू. अब डायरेक्ट खाली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दे या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मीडियम दे दे, उसके बाद पूछे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको ये कांस्टेंट वैल्यू नोन होगी, याद होगी. आप डायरेक्ट ये यूज़ करके यहाँ रखोगे और गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वी निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ यू आर हैविंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and you know the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. So what is given is refractive index of speed of light in glass, right? ऐसे लिख लो, speed refractive index of glass, it is equal to 1.50, right? And the given part is c is equal to 3 × 10⁸ meter per second, right? The speed of light in vacuum or air is denoted by c, which is this 3 × 10⁸ meter per second. This is a constant fixed value, we should all remember this. And the question is asking you to find out v, which is the speed of light in
लाइट इन ग्लास, राइट, ये हमसे पूछा है, दिस इज़ अननोन, राइट। हमें पता है कि अब जो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नाउ दिस इज गिवन 1.50 एंड C is 3 × 10⁸ meter per second, and this V is to be calculated. So V is equal to 3 × 10⁸ meter per second upon 1.50. Now this is equal to 2 × 10⁸ meter per second. Why? Because this 3 is divided by 1.50 two times, right? If we divide 3 by 1.50, we'll get 2, right? 2 × 10⁸ meter per second. So this is the value of V, यही हमें निकालना था, यही हमसे पूछा था, एंड यही क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। तो ये आंसर हुआ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम और भी हमें आ सकते हैं, पूछा सकते। So this is it for today. We'll discuss about lenses in next class. What are lenses, what are the types of lenses, and what is the rule for obtaining images through lenses, and the cases for the image formation by spherical lenses. So we'll discuss all these things along with the lens formula and magnification formula for lenses, and again the same thing, sign convention and numericals. So we'll discuss all these all those things in next session.